प्रधान पुजारी के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की। एक रोज पहले ही प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी थीं। और अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत दूसरे पदाधिकारियों ने भी यात्रा की तारीफ की। एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये एक प्रशंसा की बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को हरियाणा में फिर दाखिल होगी। उधर इजरायल के मंत्री इतमर बेन गुविर ने के अल अक्सा मस्जिद का दौरा करने पर मुस्लिम देश भड़क गए। अमेरिका ने भी इस बात के लिए इजरायल को चेतावनी दी। पिछले 5 साल में पहली बार इजरायल के किसी मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। और जैसे ही इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गुविर ने अल अक्सा मस्जिद में कदम रखा, विवाद हो गया, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम के टेंपल माउंट में बनी अल अक्सा मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग प्रार्थना कर सकते हैं और कट्टर छवि वाले इतमर बेन गुविर यहूदी समुदाय के हैं, यानी उस समुदाय के जिसे अल अक्सा मस्जिद में जाने की तो इजाजत है लेकिन पूजा करने की नहीं। उन्होंने वहां प्रार्थना की या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनका वहां जाना ही विवाद को हवा देने के लिए काफी था, क्योंकि मुस्लिम देशों ने इसे उकसाने वाली हरकत माना और इजरायल पर भड़क गए। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जिस पर जॉर्डन का धार्मिक अधिकार है और इसी अधिकार की वजह से सालों से केवल मुस्लिम समुदाय के लोग वहां प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इजरायल का यहूदी समुदाय वहां अपना धार्मिक स्थल होने का दावा करता है और प्रार्थना का अधिकार मांगता है। अल अक्सा मस्जिद पहुंचे इतमर बेन गुविर ने भी यही मांग की और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि उन्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने हमास का नाम लेकर कहा कि वो किसी से नहीं डरते क्योंकि समय बदल गया है। लेकिन उनके इस बयान ने मुस्लिम देशों को इजरायल पर भड़कने का मौका दे दिया। इन देशों में सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश शामिल हैं, यानी वो देश जिनसे इजरायल के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे थे। लेकिन जैसे ही अल अक्सा मस्जिद की बात आई, इजरायल और इन मुस्लिम देशों का रिश्ता फिर से शून्य पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि सऊदी अरब ने इसे धार्मिक अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना, तो वहीं तुर्की ने इसे भड़काने वाला दौरा बता दिया। यानी जिन देशों के साथ इजरायल के कूटनीतिक रिश्ते बेहतर हो रहे थे वो उससे नाराज हो गए। यही नहीं, अमेरिका तक ने इजरायल का साथ नहीं दिया और उसने इजरायल को चेतावनी दी कि वो मस्जिद की धार्मिक स्थिति बदलने की कोशिश न करे, जबकि इजरायल समय समय पर यह जाहिर कर चुका है कि वो यरूशलेम के धार्मिक स्थलों में बदलाव चाहता है, क्योंकि वहां यहूदी समुदाय के लोग पूजा नहीं कर सकते और इजरायल की सरकार उन्हें वही अधिकार दिलाना चाहती है। इधर दिल्ली में पारा 4.4 डिग्री तक गिर गया, जिसे सीजन का सबसे ठंडा दिन बताया गया और कड़ाके की ठंड के साथ लोगों पर कोहरे की मार भी पड़ी। जहां एक तरफ दिल्ली में तापमान 4.4 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसे सीजन का सबसे ठंडा दिन बताया गया, वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी महज 200 मीटर तक रह गई। रेलवे ने बताया कि कोहरे की वजह से करीब 19 ट्रेनें 1.5 से 4.5 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस बीच इलॉन मस्क का दावा है कि अमेरिका की सरकार ने 2.5 लाख ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया, जिसका दावा उन्होंने ट्वीट करके किया और बताया कि अमेरिका की सरकार ने जिन 2.5 लाख लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया वो पत्रकारों और कनाडा के अधिकारियों के थे। मस्क के इसी ट्वीट पर अमेरिका के पत्रकार मैट टाइबे ने एक रिपोर्ट ट्वीट की और उसमें भी अमेरिका की सरकार पर ट्विटर में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया गया।